नमस्कार दोस्तों। हम अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जीटी में डेफिनेटली 2 मार्कर आ सकता है। इसमें हम हर एक डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, उसके पीछे का मीनिंग बताऊँगा और जो जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करूँगा। पहले हम देख लेते हैं आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो इधर से, ये है आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। देखो, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। क्या है स्टेप बाय स्टेप? पहली बात करते हैं हम यहाँ से। देखो, 0 से लेकर 2.1% तक, 0 से लेकर 2.1% तक ही स्टील बनता है। 2.1% से आगे कास्ट आयरन बनता है। 0.1, देखो, दिन 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 दिन। ऊपर वाला ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे वाला ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, किसको क्या बोलते हैं हम लोग। पहली बात, ये है यूएक्टॉइड पॉइंट। यूएक्टॉइड पॉइंट का मीनिंग वो पॉइंट होता है जहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन हो। देखो, ये है सॉलिड, ये है ऑस्टेनाइट सॉलिड एफसीसी में, ये है यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है अल्फा प्लस Fe3C में। सो गामा, सो दिस गामा कन्वर्ट्स इनटू अल्फा प्लस Fe3C। गामा प्लस अल्फा, गामा कन्वर्ट्स टू अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड प्लस सॉलिड, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है। देखो इधर, ये रीजन यहाँ पे मड़ी, अगर यहाँ कन्वर्जन होता है तो मड़ी रीजन होगा। यहाँ डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, इसे बोलते हैं यूएक्टॉइड पॉइंट। पहले हम सारे पॉइंट बताते हैं। यूएक्टॉइड पॉइंट ये होता है यूएक्टिक पॉइंट, जहाँ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू, दिस इज गामा प्लस दिस इज Fe3C। सो ये बीच वाला रीजन हो जाएगा गामा प्लस Fe3C। सो लिक्विड्स कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड प्लस सॉलिड, इसे बोलते हैं यूएक्टिक पॉइंट, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। एक और पॉइंट है पेरिटेक्टिक पॉइंट। यहाँ पे आता है डेल्टा और यहाँ पे आता है डेल्टा प्लस लिक्विड। सो उल्टा देखे तो गामा कन्वर्ट्स इनटू डेल्टा प्लस लिक्विड अपॉन हीटिंग। उल्टा देखे तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है ना, मरी रीजन में नहीं जा रहा है, तो इसे बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। एक और एमसीक्यू के हिसाब से पॉइंट आ सकता है कि कौन सा पॉइंट आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में नहीं आता। तो देखो कौन कौन सा पॉइंट आता है। पहले आता है यूएक्टॉइड पॉइंट, यूएक्टिक पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टॉइड पॉइंट नहीं आता है, Fe3C डायग्राम में नहीं आता है, होता ही नहीं आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में, वो कोई और डायग्राम में होता है। देखो, अब देखो जो मैंने बोला कि स्टील 2.1 तक बनता है, बिल्कुल डेफिनेटली सही है। ये पॉइंट यूएक्टॉइड पॉइंट होता है 0.83% कार्बन एंड 723 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सही है, ठीक है। इस ग्राफ इधर दिखाता है कंपोजिशन ऑफ कार्बन, इधर कंपोजिशन कार्बन और इधर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 0.83% कार्बन एंड 723 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 0 से लेकर 0.83% कार्बन तक को बोलते हैं हाइपो यूएक्टॉइड स्टील। कौन सा स्टील? हाइपो यूएक्टॉइड स्टील, ऑयड स्टील, हाइपो ऑयड स्टील। 0.83 से लेकर 2.1 तक बोलते हैं हाइपर यूएक्टॉइड स्टील, ठीक है। अब यहाँ के बाद 2.1 से 4.3 तक को बोलते हैं, जो होता है यूएक्टिक पॉइंट, हाइपो यूएक्टिक टिक, यहाँ टॉइड था, यहाँ टिक कास्ट आयरन, तो स्टील तो आता नहीं यहाँ पे। और 4.3 से 6.67% कार्बन तक बोलते हैं हम लोग हाइपर यूएक्टिक कास्ट आयरन। देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि ये आइसोमॉर्फस सिस्टम तो है नहीं, तो इसके अंदर एक कार्बन एक मैक्सिमम लिमिट तक ही डिसॉल्व हो सकता है आयरन के अंदर, जो है लिमिट 6.67% कार्बन, और 6.67% तक ही ये ग्राफ अपने ज़रूरी है। तो ये ग्राफ 6.67% कार्बन तक ही बनता है। देखो, सब लाइनों के नाम क्या क्या हैं। इस लाइन को बोलते हैं 100% आयरन लाइन, इस लाइन को बोलते हैं 100% Fe3C लाइन। यस, यहाँ पे 6.767% कार्बन है
इस लाइन को ये भी बोलते हैं कि 100% सीमेंटाइट लाइन। सीमेंटाइट होता है अपना Fe3C, तो इसे बोलते हैं 100% सीमेंटाइट लाइन। और इस ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, इसे बोलते हैं 100% फेराइट लाइन, अल्फा फेराइट लाइन। ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं यूएक्टॉइड पॉइंट। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को, यस, आई एम डेफिनेट स्टोन, इस लाइन को बोलते हैं 100% पियर लाइट लाइन। पियर 100% पियर लाइट लाइन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। ठीक है, या फिर मैं इसको क्वेश्चन के मदद से भी एक्सप्लेन करूँगा तो भी बेहतर ही रहेगा। जितने क्वेश्चन बता सकता हूँ उतने बताऊँगा मैं। ये कोऑर्डिनेट है 0.025% कार्बन, ये कोऑर्डिनेट है 0.83% कार्बन, जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है वो बता रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट है 2.1% कार्बन, ये कोऑर्डिनेट है 4.3% कार्बन, और ये कोऑर्डिनेट है 6.67% कार्बन। देखो, इसमें कार्बन के रूप में सब याद रखना है, क्योंकि जब हम टाई लाइन बनाएंगे, लीवर रूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो पॉइंट मैं कहना चाहता था कि पेरिटेक्टोइड पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन Fe3C डायग्राम, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। पेरिटेक्टोइड पॉइंट होता क्या, जहाँ सॉलिड प्लस सॉलिड 2 कन्वर्ट्स टू सॉलिड 3। ठीक है। अब एक और MCQ के हिसाब से, इनवेरिएंट रिएक्शंस मतलब वो होते हैं जिनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। क्या पता क्या होता है, जो भी ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। देखो, बहुत सारी लाइन है यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, और जितने क्वेश्चन समझाऊंगा उतने ही ज़रूरी है। ठीक है। देखो, ये टॉपिक कवर किया जा सकता है सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से, और कोई तरीका नहीं इसे कवर करने का। जितने क्वेश्चन है सब कर डाले मैंने। फाइंड द फेस, और कहाँ से किए हैं? अनअकैडमी से और मेड इजी की थियोरी बुक से। फाइंड द फेस परसेंटेज ऑफ अल्फा एंड Fe3C फॉर यूएक्टॉइड स्टील। ओके, नो प्रॉब्लम। यूएक्टॉइड स्टील क्या होता है? पहली बात, व्हाट इज यूएक्टॉइड स्टील? कहीं ना कहीं ये पढ़ा है मैंने। देखो, फाइंड द फेस मतलब फेस परसेंटेज ऑफ अल्फा एंड Fe3C फॉर यूएक्टॉइड स्टील। फेस परसेंटेज ऑफ अल्फा एंड Fe3C मतलब अल्फा कितना है और Fe3C कितना है, ये बताओ यूएक्टॉइड स्टील के अंदर। याद करो, यूएक्टॉइड स्टील कहाँ पड़ा है? यूएक्टॉइड पॉइंट है कहाँ? यूएक्टॉइड पॉइंट है ये वाला। तो ये जो है, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट, ये पूरी लाइन नहीं, ये जो पॉइंट है इसे ही बोलते हैं यूएक्टॉइड स्टील पॉइंट। यही एक पॉइंट है यूएक्टॉइड स्टील। इसी मतलब 0.3% कार्बन एंड 723 डिग्री सेल्सियस पे ही यूएक्टॉइड स्टील मरता है। इस पूरी लाइन को तो बोला जाता है, ये गलत है, 100% पियरलाइट लाइन। इस पूरी लाइन को तो 100% पियरलाइट लाइन बोला जाता है, पर इस पॉइंट को बोला जाता है यूएक्टॉइड स्टील पॉइंट, और 100% यूएक्टॉइड स्टील पॉइंट, क्योंकि यूएक्टॉइड स्टील यही मिलेगा, इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे यूएक्टॉइड स्टील मिलेगा। इसके पहले मिलेगा हाइपो यूएक्टॉइड, इसके बाद मिलेगा हाइपर यूएक्टॉइड, पर इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे मिलेगा यूएक्टॉइड। तो देखो, फेस परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा और Fe3C पूछा है। अल्फ़ा का पूछा तो 100% अल्फ़ा लाइन को कनेक्ट करो, ये रही 100% अल्फ़ा लाइन, और ये पॉइंट है मतलब ये, और 100% Fe3C लाइन को कनेक्ट करो जो होती है ये वाली। तो ये कनेक्ट किया हमने, ये कनेक्ट किया और ये कनेक्ट किया। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जितना भी मेंशन हो ले लो, क्योंकि आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू। ये इस पॉइंट पे है 0.02.5% कार्बन, इस पॉइंट पे है 0.83% कार्बन, और इस पॉइंट पे है 6.67% कार्बन। तो वेट परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा हो गया 6.67 उल्टा माइनस 6.67 माइनस 0.83 अपॉन 0.025 दिस अपॉन टोटल। तो फेस परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा आ गया, फेस परसेंटेज ऑफ Fe3C आ जाएगा इसके हिसाब से। तो देखो,
So Uectoid steel, this point always has 87.88% alpha iron and 12.1143% Fe3C. तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया. So I am going to go question by question. Find the phase percentage for all the points when we have 98% Fe with 0.5% carbon alloy just below Uectoid temperature. What is Uectoid temperature? 723 degrees Celsius. Find the fraction of total ferrite and cementite, fraction of pro-Uectoid ferrite and pearlite, percentage of Uectoid ferrite. Definitely, G is just a wonderful question. क्यों? देखो तुम्हें दिख रहा है 98% Fe with 0.5% कार्बन, ये तो हो गया 99%, सॉरी 98.5%. बाकी 1.5% क्या है? बाकी 1.5% अदर एलॉयम एलिमेंट्स है. सो डू नॉट डाउट द क्वेश्चन. अगर यहाँ पे 78% Fe दिया होता, 0.5% कार्बन दिया होता, तो भी जो रेस्ट जो बचता 100 माइनस 78.5 जो बचता वो अदर एलॉइंग एलिमेंट होता, क्योंकि अदर एलिमेंट में लिमिट नहीं है, ओनली लिमिट इज विथ कार्बन. सो जस्ट फोकस ऑन द कार्बन परसेंटेज, फोकस ऑन ओनली ऑन कार्बन परसेंटेज. ठीक है, तो हमें इस आयरन को भूल ही जाओ. डू नॉट इवन कंसिडर दिस आयरन. जस्ट सी कि 0.5% कार्बन है, एक एलॉय बना है जो 0.5% कार्बन का बना है, और जस्ट बिलो यूएक्टोड पर, जस्ट बिलो को इग्नोर मार लो, यूएक्टोड टेम्परेचर ही ले लो 723 डिग्री सेल्सियस. फ्रैक्शन ऑफ टोटल फेराइट एंड सीमेंटाइट. ओके, तो पहला क्वेश्चन है ये, 0.5% कार्बन इधर आता है, ये है यूएक्टोड टेम्परेचर, मतलब इधर पॉइंट की बात कर रहा है वो. तो बोला है टोटल फेराइट एंड सीमेंटाइट. देखो इस लाइन को बोलते हैं हम फेराइट लाइन, इस लाइन को टोटल फेराइट लाइन भी बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग फेराइट लाइन और टोटल फेराइट लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं हम टोटल सीमेंटाइट और सीमेंटाइट लाइन. ठीक है, टोटल सीमेंटाइट और 100% सीमेंटाइट लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टोटल फेराइट और 100% फेराइट लाइन और फेराइट लाइन. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0.025, इसका कोऑर्डिनेट होता है 6.67% कार्बन. तो देखो परसेंटेज ऑफ टोटल फेराइट पूछा है, तो अपोजिट मतलब 6.67 माइनस 0.5 अपॉन 6.67 माइनस 0.025, तो कितना होता है? देखो यही है टोटल फेराइट लाइन, फेराइट लाइन, सीमेंटाइट लाइन, सीमेंटाइट लाइन. टोटल फेराइट ये आ गया 92.85% और टोटल सीमेंटाइट जाएगा 7.14. मतलब 0.5% का एलॉय, कार्बन का एलॉय लोगे तो उसके अंदर 92.85% फेराइट है और 7.1482% सीमेंटाइट. तो हमने अभी निकाला परसेंटेज ऑफ टोटल फेराइट इन 0.5% कार्बन. टोटल फेराइट का एक मीनिंग है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. फ्रैक्शन ऑफ प्रो यूएक्टोड फेराइट एंड पेर्लाइट. ओके, प्रो यूएक्टोड फेराइट क्या होता है? कुछ होता है जो होता है, देख लो, जब हम इधर से आते हैं, गामा से इधर से बनते हैं, तब बनता है यूएक्टोड स्टील. अगर हम इधर से आए तो बनता है प्रो यूएक्टोड फेराइट. कुछ ऐसा कुछ होता है. बट क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से क्या पूछा है? प्रो यूएक्टोड फेराइट एंड पीएलाइट का फ्रैक्शन. तो 100% पीएलाइट की लाइन ढूंढो और 100% प्रो यूएक्टोड फेराइट की लाइन ढूंढो. ठीक है, तो ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ 100% पीएलाइट, और इस लाइन को बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं. इस लाइन को ऑफ कोर्स बोलते तो 100% टोटल फेराइट की लाइन, पर प्रो यूएक्टोड फेराइट निकालने में इसका काम है तो है. परसेंटेज ऑफ प्रो यूएक्टोड फेराइट, फेराइट मतलब अल्फा, इन 0.5% कार्बन इज 0.5% कार्बन के अंदर ही निकालने हम लोग इसे 0.83 माइनस 0.5 और 0.83 माइनस 0.025, मतलब ठीक है समझ गए, मतलब अपोजिट. और परसेंटेज ऑफ पीएलाइट क्या होगा फिर? 0.5 माइनस 0.025 अपॉन 0.83 माइनस 0.025. तो ये
तो परसेंटेज ऑफ प्रो यूएक्टोइड फेराइट है 41% और परसेंटेज ऑफ पीएलाइट है 59%। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। ये 100% पीएलाइट लाइन है, ये तो मुझे डेफिनेटली आई एम श्योर ये लाइन 100% पीएलाइट लाइन है। ये पॉइंट 100% यूएक्टोइड पॉइंट है या फिर यूएक्टोइड पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्या था थर्ड? देखो इस पॉइंट को बोलते हैं यूएक्टोइड पॉइंट। लिसन टू द वर्ड्स, यूएक्टोइड पॉइंट। यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ यूएक्टोइड फेराइट। यूएक्टोइड फेराइट कैसे निकालते हैं? टोटल फेराइट इज इक्वल टू प्रो यूएक्टोइड फेराइट प्लस यूएक्टोइड फेराइट। टोटल फेराइट हमने निकाला था कितना? 92.85% फर्स्ट पार्ट में। प्रो यूएक्टोइड फेराइट निकाला 41%, तो यूएक्टोइड फेराइट कितना हो गया? 51.85%। इस तरह से निकालते हैं हम लोग। देखो सिमिलर ग्राउंड का क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है 17 सेम ही है सब चीज़ें। पूछा है 79.65% Fe एंड 0.35% कार्बन। अभी मैंने बोला 79% Fe हो और 0.35% F, तो टोटल 100 नहीं हो रहा है, तो बाकी जो होगा वो एलॉय होगा। टोटल फेराइट भी से निकाल सकते हैं हम, टोटल सीमेंटाइट भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे। यू कैन रीसॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो एक और चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है। इफ कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर आयरन कार्बन बाइनरी एलॉय इज 0.5% कार्बन बाय वेट, देन द पर्टिकुलर एलॉय इज, यहाँ पे होगा तो यूएक्टोइड हो जाएगा। यूएक्टोइड इनके बीच में होगा तो होगा, सॉरी कहाँ तक, एक सेकंड ग्राफ में जाने दें। यहाँ तक होगा, मतलब ये होगा तो होगा यूएक्टोइड, इससे पहले होगा तो हाइपो यूएक्टोइड, इसके बाद 2.4 तक 2.1 तक होगा तो होगा हाइपर। तो आंसर इज हाइपो यूएक्टोइड स्टील। हाइपो यूएक्टोइड स्टील। देखो मैंने बोला था पर टेक्टोइड पॉइंट अपने Fe3 से मैं लाइन नहीं करता, क्यों होता ही नहीं, बट कॉपर एल्यूमिनियम फेज डायग्राम में लाइक करता है। देखो क्योंकि पूछ लेते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम फेज डायग्राम में वी गेट पेरिटेक्टोइड पॉइंट एंड मोनोयूएक्टिक पॉइंट। मुझे जितने वैरायटी का क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं सारे सॉल्व कर दें। फॉर वेट परसेंटेज ऑफ 70% Fe and 0.98% कार्बन, just now I said do not even look at the percentage of Fe, just look at the percentage of carbon at temperature just below यूएक्टोइड, just below का कोई काम नहीं, यूएक्टोइड टेम्परेचर ले लो। फाइंड टोटल सीमेंट एंड फेराइट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 0.99 लाई करता है इधर। और टोटल सीमेंटाइट मतलब टोटल सीमेंटाइट लाइन कौन सी होती है? ये 100% सीमेंटाइट लाइन 6.67% कार्बन पे। और टोटल फेराइट लाइन कौन सी होती है? ये अल्फ़ा, ये वाली लाइन 0.025। तो परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट और टोटल सीमेंटाइट हो गया अपोजिट अपन टोटल, और परसेंटेज ऑफ टोटल फेराइट और फेराइट हो गया, फेराइट और अल्फ़ा हो गया अपोजिट। ठीक है, पूछा यूएक्टोइड सीमेंटाइट, ये कुछ नया चीज़ है जो तो जानने की ज़रूरत नहीं क्या है, बट जस्ट नो इट फ्रॉम द क्वेश्चन। उससे पहले हम एक और चीज़ निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ पीएलाइट एंड परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट इन 0.99% कार्बन। 0.99% कार्बन इधर है, 100% पीएलाइट लाइन ये होती है 0.83% कार्बन वाली, और 100% सीमेंटाइट लाइन होती है ये हो गया 0.83 और ये हो गया 6.67। तो परसेंटेज ऑफ पीएलाइट हो गया 6.67 माइनस 0.99 अपॉन 6.67 माइनस 0.03, 97%। और परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट इन 0.99% कार्बन हो गया 2.739। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। वी नो पीएलाइट आल्सो कंटेन सम सीमेंटाइट। ऑफकोर्स पीएलाइट का डेफिनेशन क्या होती है? पीएलाइट होता है अल्फ़ा प्लस Fe3C। कंपाउंड को ही हम पीएलाइट बोल देते हैं। डो नॉट थिंक क्या है ये सब फालतू चीज़ें। पीएलाइट क्योंकि पील की तरह चमकता है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, मिक्स नहीं होते हैं, बट लेयर बाय लेयर में दिखते हैं।
और चमकते हैं पीएल की तरह। वी नो पेलाइट ऑल्सो कंटेन सम सीमेंटाइट। वी नो टोटल सीमेंटाइट इज 14.52%। हमने अभी भी निकाला था 14.52%। कहाँ निकाला था, ये रहा 14.52% टोटल सीमेंटाइट निकाला था हमने। तो परसेंटेज ऑफ यूएक्टॉइड सीमेंटाइट निकालने के लिए, यूएक्टॉइड ही था ना, यूएक्टॉइड सीमेंटाइट निकालने के लिए क्या करो, टोटल सीमेंटाइट जो आया 14.52, इस पॉइंट में इधर और इधर लेके जो निकाला सीमेंटाइट की वैल्यू, और सेकंड में इसको इधर और इधर लेके निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 14.52 माइनस 2.739 जो आ गया 11.78, ये आ गया यूएक्टॉइड सीमेंटाइट। क्या है इसका मीनिंग, क्या है, आई डोंट इवन नो, सो ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और कुछ भी अगर पूछे सवाल, जैसे पूछे कुछ भी सवाल, तो उसमें 100% उसकी 100% लाइनों को कनेक्ट कर दो, दोनों की आंसर आ जाएगी। अगर यहाँ 0.99% कार्बन, यहाँ पे पीएलाइट और अल्फ़ा तो नहीं पूछ सकता इसके अंदर, क्योंकि नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये तो यहाँ है, मतलब ये जो फाइंड करना पॉइंट तो इधर है, और दो जो 100% पॉइंट इधर है, तो ये तो कुछ अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे पॉइंट है एग्जिस्टिंग पॉइंट, और ये इधर पॉइंट्स है। ठीक है। इसके बाद टी डायग्राम आएगा, और सीमेंटाइट मतलब आयरन कार्बन के इतने ही सवाल हैं। और ठीक है, थैंक यू।